मुख्तार अंसारी के सहयोगी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ऐसे में इसे मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अंसारी गिरोह के मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हुई थी, जो कि अंसारी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का निवासी था। वह बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी था। सूत्रों का दावा है कि मुख्तार गिरोह के लिए टेंडर और वसूली को हथियाने का काम जीवा ही देखता था। अभी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक मुख्तार के गिरोह का जीवा अहम सदस्य माना जाता था। दावा किया जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद गिरोह पहले से ही दहशत में था, जबकि मुन्ना बजरंगी के साले और मुख्तार गिरोह के सदस्य पुष्पजीत सिंह की भी हत्या हो चुकी है। उसकी हत्या 2016 में विकास नगर में गोली मारकर की गई थी। इस घटना में उसका दोस्त संजय मिश्रा भी मारा गया था। सूत्रों का दावा है कि जब पुष्पजीत सिंह की 13वीं थी, तो विकास नगर वाले उसके घर पर मुन्ना बजरंगी से मिलने के लिए कई शूटर्स आए हुए थे। पुष्पजीत सिंह के बाद गिरोह की कमान संभाल रहे मोहम्मद तारिक की हत्या कर दी गई थी। पुष्पजीत सिंह और तारिक की हत्या के बाद अभी मुख्तार अंसारी का गिरोह संभल पाता, उससे पहले ही मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच अभी तक जारी है। हालांकि अभी भी कई सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन इस बीच जीवा की हत्या ने एक बार फिर से गिरोह को बड़ा झटका दिया है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने 17 जुलाई 2003 को जीवा और अन्य आरोपियों को द्विवेदी और उसके गनर की हत्या का दोषी करार दिया था। इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी और उनके गनर की 10 फरवरी 1997 को उस समय हत्या कर दी गई, जब वह फर्रुखाबाद जिले के एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। वहीं अब जीवा हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीवा के ऊपर भले ही एक शख्स ने गोली चलाई हो, लेकिन इस पूरे कांड में एक से ज्यादा शूटर्स शामिल थे। इन लोगों ने जीवा को मारने के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था। सूत्रों के अनुसार पकड़ा गया शूटर विजय यादव कोर्ट में अकेला नहीं था, उसका साथी भी कोर्ट में मौजूद था। इन लोगों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था, जिसके मुताबिक अगर संजीव जीवा कोर्ट से भागता तो दूसरा साथी उस पर फायर करता। संजय जीवा की लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जीवा लखनऊ की जेल में बंद था और उसे पेशी पर लाया गया था। इस मामले में एक शूटर को मौके से पकड़ा गया था, जिसकी पहचान विजय यादव के रूप में की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संजीव के पहुंचने से काफी देर पहले ही विजय वकील के भेष में SC/ST कोर्ट रूम के बाहर बैठ गया था। कोई शक न करे, इसीलिए जेब में पेन लगाने के साथ हाथों में फाइल भी पकड़ा हुआ था। संजीव के साथ ही शूटर विजय पीछे से कोर्ट रूम के भीतर गया और मौका मिलते ही कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर जीवा पर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। विजय ने शार्प शूटर की तरह हमला बोला, जिससे संजीव जीवा को पीछे पलटने का भी वक्त नहीं मिला और वह मौके पर ही ढेर हो गया। हमला करने के बाद विजय बचने के लिए कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वकीलों ने उसे दबोच लिया और पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे बचाकर हिरासत में लिया।